नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। आज हम 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं बच्चों को। आज के बाद मुझे उम्मीद है उन दिक्कतों को आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अपना प्रश्न। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर ये हमें दे रखा है और हमें बताना है कि ये क्या है, वर्धमान है ना। तो हमें बताना है फलन जो है वर्धमान है। तो फलन को वर्धमान या ह्रासमान बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस फलन का डिफरेंशियल यानी कि अपकलन करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंशियल पहले से ही आता होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखने में आ रहा हूँ कि f(x) बराबर जो हमें फलन दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, 3x³ माइनस 3x² माइनस 36x और प्लस में 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका अपकलन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x के सापेक्ष अपकलन करने पर, के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, तो अपकलन कर देते हैं। तो अपकलन क्या करना है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम f'(x) और अपकलन जब भी करेंगे तो घात कहाँ जाती है, आगे। आगे 3 पहले से हैं, एक 3 ये वाले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 9। एक घात घट जाएगी तो ये हो जाएगी x की पावर 2 माइनस 2 आगे आएंगे, 2 3 कितने हो जाएंगे 6। एक घात घटेगी तो x बचेगा केवल माइनस 36 और प्लस में 7 की जगह क्या हो जाएंगे 0। तो 0 नहीं लिख दे रहे हैं, तो 0 की जगह हम खाली छोड़ दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा इसका अपकलन हमें मिल जाएगा। इसमें से हम कुछ और भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कि जो f'(x) है बराबर में मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बताओ, 3x² बचेंगे, माइनस के 2x बचेंगे और माइनस के 12 बचेंगे, 12 3 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रांतिक बिंदु यानी कि x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्या करेंगे भाई बताओ कि f'(x) को किसके बराबर रख देंगे, यहाँ पर 0 के बराबर। और f'(x) को जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 3x² माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से 3 जो है वो बटे में चलेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x² माइनस 2x माइनस 12 और इक्वल्स में क्या बचेगा भाई 0। ठीक है, अब देखो आगे, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्ट, देखो गुणनखंड यहाँ पर होने शायद संभव नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट श्रीधराचार्य यानी कि द्विघाती सूत्र हम यहाँ पर उसका प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ द्विघाती सूत्र का। वो क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और बटे में 2a और इस पर क्या रहता है भाई अंडर रूट। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ और इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे कि याद रहे ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, द्विघाती सूत्र का। ठीक, तो इसी का प्रयोग करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b का मतलब क्या है, x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर है कितना भाई, माइनस के 2 और यहाँ फॉर्मूले भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस के 2। ठीक, प्लस माइनस b² यानी कि 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, माइनस 4 यानी कि 4a, a की जगह 3 4 दिया 12 और 12 12 कितने हो जाएंगे भाई 144। लेकिन ये 12 किसके, माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 144 बटे में 2a, a की जगह कितना है 3 और 2 3 6। ठीक, तो अब देखो आगे सॉल्व करते हैं यहां से आगे। अब मैं यहां पे लिख देता हूं भाई, हम यहां पर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x बराबर, अब जरा देखो ध्यान से देखना, ये है 2 प्लस माइनस 144 और 4 कितने हो गए 148 हो गए, लेकिन किसमें है भाई अंडर रूट में। और नीचे कितने हैं बताओ, 2 3 6। ठीक है, अब देखो 2 यहां पर है और 2 यहां पर भी कट सकते हैं, लेकिन मैं अंदर से हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा तभी कटेंगे, क्योंकि कॉमन ले लेंगे हम फिर। तो देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, 4 बाहर निकालते थे। अगर रूट से 4 कॉमन लूंगा तो बाहर कितने आएंगे 2। तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 4 से भाग करूंगा इसको और 2 बाहर निकाल दूंगा। देखो 2 प्लस माइनस, यहां पर 4 कॉमन लिए अंदर से और 2 बाहर लिख दिए, क्योंकि 4 रूट से निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे 2। अब देखो 4 से भी कर दो भाग, 4 3 12 और 2 बच गए तो 4 7 28। तो ये हो गए हमारे अंडर रूट में 37। नीचे कितना है भाई 6। ऊपर से क्या करा भाई, 2 को क्या ले लिया कॉमन, 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट में कितने भाई 37 बटे में 6। 2 से काट देते हैं, 2 3 6। तो x का जो मान आ गया यहाँ से 1 प्लस माइनस अंडर रूट 37। ठीक है, अभी मैं जो अंडर रूट 37 ही चलने देता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात समझोगे क्या, x के यहाँ से 2 मान मिल रहे हैं हमें। एक तो x का मान कितना है भाई 1 प्लस अंडर रूट 37 हो जाएगा अंडर रूट में, है ना, और नीचे 3। और एक जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, x बराबर 1 माइनस अंडर रूट 37। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, कैसे, जरा देखो अंडर रूट 37 है तो जरा बताओ 37 का मतलब क्या है,
37 का जो है वो यहाँ पर मतलब क्या हुआ भाई कि 6 छंग 36 होते हैं, तो यानी कि 6 दशमलव कुछ आएगा, है ना? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग में लिख रहा हूँ। मैं लगभग में यहाँ पर कितनी वैल्यू लिख दी मैंने 1 और प्लस में अगर मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ 6 छंग 36 यानी कि 6.08 लगभग में लिख देता हूँ, है ना? जिससे कि हमें मान केवल निकल जाए यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस और 6.08 बटे में कितने भाई 3। तो देखो आगे भाई, अब क्या करें, अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालें वैल्यू? तो उसके लिए देखो 6 और 1 7 हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा कितने 7.08 और बटे में कितने 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का बचेगा, तो माइनस के कितने होगा भाई माइनस के 5.08 और बटे में 3। ठीक है, तो यहाँ से बताओ भाई वैल्यू कितनी निकलेगी? तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, एक बचा 3 तियां 9, फिर एक बच जाएगा और 3 छक 18। तो ये लगभग में वैल्यू है। ठीक है, ये भी याद रखना। यहाँ से जब वैल्यू निकालूंगा तो वही बताओ क्या निकलेगा? तो यहाँ से जो वैल्यू निकालूंगा तो निकलेगा भाई 3 से काटो, 3 एकम 3। ठीक है, कितने बच गए 2 बच गए, तो 20 हो गए, तो 3 छक 18, 3 छक 18। अब कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो 3 निम 27। लेकिन ये वैल्यू हमेशा किसकी आएगी माइनस की, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है माइनस। तो देखो इससे बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे? अब मैं यहाँ पर संख्या रेखा बनाने वाला हूँ। तो मैंने एक संख्या रेखा बना ली। संख्या रेखा पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट लिख दिया, ये वाली जो वैल्यू है वो प्लस की इनफाइनाइट हो गई, और बीच में देखो कहीं मैं जीरो लिख देता हूँ। सही है, क्योंकि जीरो का यहाँ पर महत्व होगा, हमें पता चलेगी कहाँ से नेगेटिव है कहाँ से पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो इधर से इस वाली साइड में कौन सी वैल्यू आएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली वैल्यू है कौन सी बताओ? तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास में है 1 माइनस 37 अंडर रूट में, है ना, बटे में कितने हैं 3। ये वाली जो ये वाला पोर्शन है इसमें वैल्यू कौन सी आएगी? तो जीरो के बाद में यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी? यहाँ से वैल्यू निकलेंगे भाई कौन सी ऊपर वाली 1 और प्लस में अंडर रूट 37 और बटे में 3। ठीक है, ऐसे ही होने वाला है भाई। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास में कितने भाई वो है बताओ, बीच के जो है हमारे कितने अंतराल है हमारे पास में? 3 अंतराल है। कौन कौन सा? एक तो अंतराल है माइनस इनफाइनाइट से लेकर यहां तक का, दूसरा अंतराल है यहां से लेकर ये वाला 1 प्लस अंडर रूट 37 तक का, और तीसरा अंतराल है यहां से इनफाइनाइट तक का। ठीक है, और देखो ये जो वैल्यू है वो माइनस की है ना? क्यों कितनी है वैल्यू? माइनस के 1.69। अब ये 1.69 है, तो इससे इधर को कौन कौन सी वैल्यू होंगी बताओ? तो इससे इधर को माइनस के 2 होगी, बीच में जीरो ये आ ही रहा है, और यहाँ पर वैल्यू हम कौन सी ले सकते हैं? ये वाली वैल्यू कौन सी 2.36, तो इसके बाद में हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं 3। ठीक है, तो मैंने इस अंतराल की बात करी, इसके बीच की कोई एक वैल्यू रख दी, इसके बीच की कोई एक वैल्यू अभी मैंने देखी थी माइनस के 2, तो मैं कहा भाई माइनस के 2 रख के देखो। किस में रख के देखना भाई? तो जो हमारा एफ डैश एक्स इसी में तो रख के देखेंगे, तो माइनस के 2 मैंने रखा। तो बताओ 2 दूनी 4 प्लस का हो गया, 2 दूनी 4, 4 तीन कितने हो गए 12। ठीक है, यहाँ माइनस 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और ये माइनस के 12, तो ये प्लस का 12 ये माइनस के 12 कट गए, और ये आ गए प्लस के 4, 4 तीन 12। तो वैल्यू कैसी आ गई भाई? पॉजिटिव, यानी कि इस वाले अंतराल में जो हमारा मान आ रहा है वो कैसा आ रहा है भाई? धनात्मक आ रहा है। ठीक, अब देखो वैसे तो अब रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक आएगा और यहाँ पर कैसा आएगा? धनात्मक। लेकिन मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कैसे। अब इसके बीच की वैल्यू जीरो, जीरो रख के देख लो। तो अगर हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो देखो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, माइनस के 12 12 36, तो ये वाला कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, और यहाँ पर हम कोई वैल्यू रख के देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। अब वर्धमान कौन सा होता है? जिस अंतराल में वैल्यू कैसी हो? धनात्मक हो, वही कैसे होते हैं हमारे? वर्धमान। तो बताओ कौन सा अंतराल होगा? तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि अंतराल कौन कौन से? माइनस के इनफाइनाइट। अब देखो माइनस के इनफाइनाइट है तो इसकी तरफ हम कैसे ब्रेक करेंगे? छोटा, और यहाँ पर हम बड़ा रख देंगे। रख सकते हैं भाई, है ना? तो रख दो भाई बड़ा, तो ये आएगा 1 माइनस अंडर रूट 37 बटे में 3। देखो इसमें भी कैसा है? धनात्मक, और इसमें भी कैसा है अंतराल में? धनात्मक। तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ? इसका यूनियन लेता हूँ, यूनियन 1 प्लस रूट 37 से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक में एफ डैश एक्स का मान धनात्मक है, अतः इस अंतराल में फलन कैसा होगा भाई? वर्धमान होगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। मुझे लगता है भाई आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।